तुरन्यथा। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, यज्ञ से खीर मिली और उस खीर को तीनों पत्नियों को दिया और तीनों पत्नियों से 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 4 पुत्र कौन है ये? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। ये 4 पुत्र ही 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो अपने जीवन में धर्म रूप राम को नहीं छोड़ता उसको ही मोक्ष मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं आराम की तलब है तो कुछ काम किए जा। आराम की तलब है तो कुछ काम किए जा, आराम की शरण में आराम किए जा। आराम कब मिलेगा? जब राम की शरण में आओगे। इसीलिए 4 पुरुषार्थ में पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म क्या है? धर्म राम है, कृष्ण है। भगवान को अपनाओगे, धर्म को छोड़ोगे नहीं, तभी आपको 4था पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति होगी। और बीच में कौन से पुरुषार्थ रह गए? अर्थ और काम। अर्थ की प्राप्ति भी होगी जब धर्म पर चलोगे। अर्थ समझे, रुपया पैसा भी प्राप्त होगा। और काम कहते हैं कर्म सिद्धि के लिए। आपकी कर्म सिद्धि भी होगी। जिस कर्म को करोगे वो कर्म भी पूरा होगा, लेकिन शर्त क्या है कि जीवन में आप धर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए तभी तो कहते हैं अंतिम समय में कि जीवन भर संसार के गोरख धंधे में लगे रहे, लेकिन जीवन का सत्य क्या था? राम नाम सत्य ही था। संसार के लोग कहते हैं अगली बार आना तो सोच समझ के आना, राम नाम सत्य है, सत्य था और सत्य ही रहेगा। राम का नाम ही सत्य है। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान को ही प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान के चरण कैसे हैं? कमल की तरह। ध्येया सदा सवित मंडल मध्यवर्ती, नारायणा सरसिजा संसन्निविष्टा, केयोरवान मकर कुंडलवान किरीटी, हारी हिरण्यवयमपुर धृत शंख चक्र। जिनके हाथ में शंख चक्र विराजमान है। ध्येया सदा परिभवग्न मवेष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरिंचन तम शरण्यम, भृत्यार्थि हम प्रणतपाल भवाब्धि प्रोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो भगवान के चरण जो हैं वे कमल के समान हैं, कोमल हैं। उन चरण कमलों की वंदना करते हुए ही इस जीवन की यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण वास्तव में एक ही हैं, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष।